अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने शुरू करना है जनरल मैथमेटिक्स की 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.3, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ALP के अकॉर्डिंग होगी। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। तो हमारे पास निस्बत क्या होता है? बेसिकली निस्बत दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ होता है। अब हमने हमेशा पहली मकदार की दूसरी मकदार से निस्बत मालूम करते हुए ये बात जहन में रखनी है कि क्या पहली मकदार और दूसरी मकदार एक जैसी है, यानी उनका यूनिट सेम है। अगर तो उनका यूनिट सेम है तो फिर ही वो हल हो सकती है, अदरवाइज़ वो हल नहीं हो सकती। और साथ ही साथ ये भी बात जहन में रखिए कि निस्बत का कोई यूनिट नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू आए हैं वो अपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई मसला हो, यानी कोई बात समझ में ना आए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। RS24, सबसे पहले कॉमे को चेंज करें निस्बत में, और RS6। तो 24 और 6 किस टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं एग्जैक्टली? तो हम देख सकते हैं कि 24 और 6 के टेबल में 24 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, मसावात को RS6 से तकसीम करने से, तो RS24 निस्बत RS6, इसको भी हमने RS6 से डिवाइड कर दिया, इसको भी RS6 से डिवाइड कर दिया। RS से RS, RS से RS, यानी रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गए। 6 कम 6, 6 4 24, 6 कम 6, 6 कम 6। तो ये हमारे पास आ गया 4/1 और निस्बत 6/1। और जिसके बटे में एक वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए 4 निस्बत 1, सॉरी ये 1 है, 6 से 6 कटिंग होने के बाद 1। तो ये हमारे पास आ गया 4 निस्बत 1 आंसर। और इसमें बच्चों आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इनकी जगह चेंज नहीं करनी, यानी 4 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 4 नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्वेश्चन गलत हो जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि ALP के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम है। अब दोनों का यूनिट सेम है, यानी ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर को हम कटिंग कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमा ख़त्म करके निस्बत लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी निस्बत लिखेंगे। निस्बत को 5 मीटर से तकसीम करने से, तो बच्चों 5 मीटर निस्बत 5 मीटर, इसको भी 5 मीटर से तकसीम कर दिया, इसको भी 5 मीटर से तकसीम कर दिया। मैंने तकसीम क्यों 5 मीटर से किया? क्योंकि 5 और 5 दोनों ही 5 के पहाड़े पे तकसीम हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 5 के पहाड़े पर तकसीम किया। तो अब देखिए कटिंग करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये हमारे पास आ गया 1/1 निस्बत 1/1। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बटे में 1 हो तो वो नहीं लिखते, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आइंदा हम डायरेक्ट ही जो रेशो होगी वो लिख देंगे, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है RS150 निस्बत RS275। तो बच्चों इसमें भी हम देख सकते हैं कि दोनों के यूनिट सेम है, यानी कि दोनों ही रुपीज़ में हैं। तो रुपीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, निस्बत को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड हो जाए।
तो हम देख सकते हैं कि आर एस तो आएगा ही आएगा, और 275 और 150 ये 25 पर एग्जैक्टली तकसीम हो सकते हैं। तो निस्बत को आर एस 25 पर तकसीम करने से, तो आर एस 150 निस्बत आर एस 275, इसको भी 25 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 25 के साथ डिवाइड कर दिया। आर एस से आर एस कैंसिल, और 25 एकम 25, और 25 चौका 100, 25 5 125, 25 6 150। इसी तरह यहाँ पर भी 25 एकम 25, 25 8 200, तो 25 8 200 है, तो 25 9 225, 25 10 250, तो 25 11, 25 एकम 25, 2 बचा 25 एकम 25। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 6 निस्बत 11। तो मैंने पहले जैसा कि बताया कि बटे में एक को तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए यही हमारे पास आंसर है, यानी 6 निस्बत 11। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, दर्ज झेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। तो आसान शक्ल में कैसे लिख सकते हैं हम? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 2/3 दरमियान में निस्बत ही है, और बटा 3/5। तो बच्चों इसका आसान हल है कि हम क्या करें, दोनों का जो बटा है उसका एलसीएम कर लें, यानी पहले का बटा 3 है और दूसरे का बटा 5 है। छोटी वैल्यू से शुरू करें, छोटी, इनमें से 3 छोटा है, तो 3 के टेबल पे पहले करें 3 एकम 3 5 वैसे ही, और इसी तरह 5 एकम 5। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 3 ज़रब 5 यानी 15। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान शक्ल में लिखने के लिए निस्बत को 15 से ज़रब करेंगे। तो 15 से ज़रब देने पर क्या होगा, जैसे ही हमने लिखा कि निस्बत को 15 से ज़रब दी, तो निस्बत थी हमारे पास 2/3, इसको भी ज़रब 15 कर दिया, और 3/5 इसको भी ज़रब कर दिया 15 के साथ। 3 एकम 3 3 5 15, 5 1 5 5 3 15। तो ये हमारे पास आ गया 2 5 10 निस्बत 3 3 9। तो हमारे पास आ गया 10 निस्बत 9, जो कि मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। तो यही हमारे पास आसान तरीन कसर है, आसान शक्ल है जी निस्बत की। इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है, 4/5 निस्बत 3/4। एलसीएम करें जी पहले 5 और 4 का। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू की तरफ, यानी 4 छोटा है और ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो 5 वैसे ही, और 2 2 4। इसी तरह 5 ऐसे, 2 1 2। अब जो है 5 सिर्फ और सिर्फ 5 पे जाता है, इसलिए 5 पे कर देंगे। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 2 4 4 5 20। तो निस्बत को 20 से ज़रब देने से, 4/5 इसको भी ज़रब कर दें 20 के साथ, निस्बत 3/4 ज़रब 20 के साथ। 5 1 5 5 4 20, 4 1 4 4 5 20, यानी ये हमारे पास आ गया 4 चौके 16 निस्बत 3 5 15। तो बच्चों हमारे पास 16 निस्बत 15, 16 और 15 किसी और पहाड़ पर तकसीम नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये भी क्या है, हमारे पास आसान तरीन शक्ल है। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 5/6 निस्बत 7/10, यानी 6 और 10 का एलसीएम करें, तो दोनों में से जो छोटी वाली वो 6 और वो किस पर डिवाइड हो रही है, 2 पर, यानी 2 3 6 5 10 भी हो रहा है, तो 2 5 10। अब इनमें से छोटा क्या, 3 3 1 3 5 ऐसे ही, और फिर 5 1 5। तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, यानी 2 3 6 6 5 30। तो हम क्या करेंगे, निस्बत को 30 से ज़रब देने से, 5/6 ज़रब 30 निस्बत 7/10 ज़रब 30, 10 3 30, 6 6 6 5 30, यानी ये हमारे पास आ गया 5 5 25 निस्बत 7 3 21।
तो 25 निस्बत 21 ये मज़ीद किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास 12/10 निस्बत 28/10। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसके बटे ख़त्म करने, बटा चूँकि एक ही है 10 है, तो 10 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, निस्बत को 10 से ज़रब दी, यानी 12/10 ज़रब 10 निस्बत 28/10 ज़रब 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आ गया 12 निस्बत 28। तो अब हमें देखना है कि 12 और 28 किस टेबल पर तकसीम हो सकते हैं जो कि मैक्सिमम हो और बार बार हमें स्टेप ना करने पड़े। तो उसके लिए हमारे पास 4 का ऐसा टेबल है जो कि 12 और 28 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। तो हम दोबारा करेंगे निस्बत को, दोबारा 4 से तकसीम करने से, तो उससे क्या होगा, 12/4 निस्बत 28/4, 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 7 28। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया 3/7, यानी कि आंसर है हमारे पास 3/7, जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, यानी इसको मज़ीद इससे आसान नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2/5 निस्बत 1/3। तो हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे 3 और 5 का, तो 3 1 3 5 ऐसे और 5 1 5, 3 क्रॉस 5 इक्वल्स टू 15। तो बच्चों हम क्या करेंगे, निस्बत को 15 से ज़रब दी या देने से, तो 2/5 ज़रब 15 निस्बत 1/3 ज़रब 15, 5 1 5 5 3 15, 3 1 3 3 5 15, 2 3 6 निस्बत 5 1 5। तो 5 और 6 मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते, तो पास हमारे पास आंसर भी यही है 6/5। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद दिल हुसैन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।